अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शगुफ्ता रबानीज़ वर्ल्ड। सो आज वीकेंड स्पेशल व्लॉग है। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा छोटी सी एक रेसिपी है ब्रेकफास्ट की, और बस मॉल में पूरा दिन हम लोग घूमने वाले हैं और शाम में बाज़ार लेके हम लोग घर आ जाएंगे। सो आज पूरे दिन हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। बच्चों लोगों को मैंने टॉम एंड जेरी लगा के दी थी ताकि उरहान ना रोए और मैं आसानी से ब्रेकफास्ट बना सकूँ। सादा डोसा बनाने जा रही थी मैं, या तो मसाला डोसा, लेकिन आज शौहर जी की ख्वाहिश है कि उन्हें ना डोसा खाना है ना मसाला डोसा खाना है, उन्हें खाना है उत्तप्पा। सो ये बनाते बनाते हो गया प्लान में चेंजेस और फटाफट मैंने उत्तप्पे की तैयारी करना चालू कर दी। उसमें उत्तप्पे में प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, कोतमीर और थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं अगर आप मोटे बनाना है तो। और नमक। बैटर ये वाला रेडीमेड ही लाती हूँ मैं डीमार्ट से, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप घर पे भी पीस सकते हो। राइस और दाल की कितनी क्वांटिटी चाहिए मैं वो भी नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर बता दूँगी। मैं फटाफट मुझे बनाना होता है, काम होते 10 काम होते हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें मेरे पास रेडीमेड ही मिल रही है आप लोगों को, आई नो। सो अगर रेसिपी चाहिए तो वो रेसिपी में मैं प्रॉपर देने की ट्राई करूँगी कि कितना राइस और कितना दाल। उसमें इनफैक्ट पोहा भी पड़ता है, सो उसका बैटर बहुत बहुत सॉफ्ट बनता है। और बिना नमक के अगर आप पीस के रखोगे तो वो बैटर 1 वीक तक आपका चलता है, प्रॉपर एयरटाइट डब्बे में पैक करके। ठीक है। सो नमक नहीं डालना, नमक हमें जब भी डालना होता है जब हम बना रहे होते हैं। जैसे इस बैटर को भी जो बाहर रेडीमेड बैटर मिलता है ना, इसमें भी बिना नमक का होता है। हम नमक डाल के दिन उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके जितना हमें उसकी कंसिस्टेंसी पतली चाहिए उतना करके हमने बनाना होता है। ठीक है। सो फटाफट मैंने रेडी कर ली। और ये थोड़ा डोसे से मोटा बनता है, थोड़ी मोटी परत, तो स्लो पे ही पकाना है इसको, तो ये पूरा अंदर तक पक जाता है। उत्तप्पा थोड़ा मोटा होता है, आप लोग खाए होंगे तो पता ही होगा। सो वो चढ़ा दी मैंने। जब तक हम इसमें यहाँ पर आएंगे और चटनी की तैयारी करेंगे, ये वाला वीडियो हानिया बना रही है क्योंकि मैं उसमें डाल रही थी, सो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। हानिया भी थोड़े दिन में सीखी जाएगी, आप लोग उसकी देखते ही हो, फ़ोटोज़ वगैरह लेती रहती है बीच में, तो थोड़े दिन में वो भी व्लॉगिंग चालू करने वाली मुझे ऐसा लग रहा है। खैर, हम लोग यहाँ पे फटाफट हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया था। इसी के साथ साथ आपको चटनी भी दूंगी मैं, चटनी की भी रेसिपी दूंगी। वो चटनी आप डोसा, मसाला डोसा, इडली और उत्तप्पा, या तो आप रवा डोसा बनाओ, जो भी वो चटनी हर एक चीज़ में सेम बनती है। इवन जो बाहर मिलती है ना, मुझे उसमें थोड़ा सा खोपरा बहुत ज़्यादा लगता है। देखो इतने बबल्स आ गए, रुक गए, और जब वो सीख जाता है ना डोसा हमारा, तो वो नीचे से सारा इसको छोड़ देता है। अगर वो नहीं छोड़ा है, चिपका हुआ है, इसका मतलब वो पूरा पका नहीं है। तो जब तक वो ना छोड़े उसको पलटे नहीं, वरना टूट जाएगा। बहुत से लोगों का ऐसे ही टूट जाता है। देखो कितना अक्खा प्रॉपर पलटा गया है। अभी ये चम्मच जब मैं नीचे से निकालूंगी ना, ये देखो गीली आई। सो इसको दोनों साइड से पकाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मोटा हम इसको रखें। अगर आप ढक के पकाओगे तो और जल्दी पक जाएगा। दोनों साइड से इस तरह से सेकने का है। फटाफट यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी। सब चीज़ एक साथ करनी होती है, फटफट करनी होती है। ठीक है। और 2 लोग हैं तो वक्त भी ज़्यादा नहीं लगता, अगर ज़्यादा लोग हैं तो फिर ज़्यादा वक्त लगता है। बट 2 लोग का काम हो या 4 लोग का काम होता है, करना ही पड़ता है। थोड़ा बस क्वांटिटी कम हो जाती है कामों की, और कुछ नहीं, काम उतने ही करने होते हैं हमें। सो यहाँ पे फटाफट मैंने ब्रेकफास्ट बना ली। अब देखो चटनी के लिए हमने इसमें आप सिर्फ 1 मिर्ची डाल सकते हो अगर आप तीखा नहीं खाते हो। मुझे थोड़ी तीखी पसंद है, क्योंकि खोपरा और चने की दाल जब पड़ जाती है ना, तो फिर वो अपने आप फीकी हो जाती है। कोतमीर अच्छी रखो ताकि वो ग्रीन वाला ना, उसका जो टेक्सचर है ना, ग्रीन ग्रीन आए तो अच्छा लगे। वो बाहर की जैसी वाइट चटनी नहीं अच्छी लगती। उसमें हस्ब ज़रूरत नमक डालना है हमने, और इसमें ज़ीरा आप डाल सकते हो अगर आप चाहो तो, वरना वो ऑप्शनल है। ठीक है। इसमें लहसुन नहीं पड़ता। पतली पतली हमने पीसनी है, एकदम बारीक पीस लेना है। चने की दाल आप चाहो तो थोड़ा भिगा के रख सकते हो अगर आपकी थोड़ी कड़क है पहले से, क्योंकि ये देखो थोड़ी कड़क थी तो कैसे इसकी दरदरी कंसिस्टेंसी आ गई। इसको पूरा पीसना है। 1 चम्मच ऑयल में हमने ज़ीरा, राई और कड़ी पत्ता, अगर आपके पास हो तो, कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं था, कड़ी पत्ते से इसमें हमने चटनी को बघार देना है। इससे जो मस्त टेस्ट आता है, मतलब जो बाहर मिलती है ना, उससे भी आपको ये अच्छी लगेगी, उससे भी बेस्ट चटनी लगेगी। इस चटनी से आप कुछ भी खाओ, इडली, डोसा, सांभर, जो भी खाना, सांभर नहीं, सॉरी, सांभर तो खुद अपने आप में चटनी होती है। फटाफट हम लोगों ने नाश्ता कर लिए। ये मैं आज बना रही हूँ दम बिरयानी, मटन दम बिरयानी बन रही है। रात में सारा कुछ मसाला वगैरह लगा के मैंने रखी थी। ये देखो रात ही में सब करके रखी थी। इसको 1 रात फ्रिज में रखना होता है मसाला लगा के। नेक्स्ट डे हमने इसमें चावल 80% पका के दम पे लगाना होता है। ठीक है। तो इसका मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर कर लूँगी। सो ये सारा कुछ लगा के मैंने रात में 2 बजे उरहान के सोने के बाद जब मुझे वक्त मिला तब मैंने ये सब कुछ करके रखी थी। और सुबह में सिर्फ उसमें फटाफट राइस डाल दी। राइस मेरे इस बार थोड़े गीले हो गए, क्योंकि राइस बनाने के बीच में मेरी गैस चली गई थी, और फिर गैस दूसरी मंगाए लगाए तक के मेरा चावल जो है वो पूरा पानी पी गया था।
सो इसलिए मैंने बिरयानी की फ़ोटो नहीं दी, वरना आप लोग बोलते कि पता नहीं क्या ही बने, बट टेस्ट में बहुत अच्छी बनी थी। सो यहाँ बच्चों को रेडी कर लिए, चाय वगैरह पीने के बाद बच्चे रेडी हो गए। ये वाला कपड़ा और ठंड है बहुत यहाँ पे, तो पहनाई थी बट न्यू है और वो छोटा भी हो गया। सो मुझे वापस से चेंज करना पड़ा क्योंकि वो बहुत रो रहा था, उसको एकदम घुसा घुसा फील हो रहा होगा आई थिंक। सो हम लोगों ने फटाफट उसका ड्रेस चेंज कर दिए, थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह लिए। वो उतनी देर भी नहीं रुक रहा था, तो ये बाहर जाने के बाद तो पागल ही कर देता था। ये बाप बेटी की ये वाली सेल्फ़ी तो बहुत ज़रूरी है माशाल्लाह। सो बस हम लोग ने थोड़ी सेल्फीज़ लिए, चाय वाय पिए, थोड़ा रेस्ट लिए। काम इतना करने के बाद अब बाहर जाने का ना बिल्कुल मूड नहीं है। सच में मौसम इतना प्यारा है, ऐसा लग रहा है बस घर में बैठो, चाय पियो, टीवी देखो, पॉपकॉर्न खाओ, ऐसा वाला सीन हो रहा है। लेकिन बच्चों को एक दिन तो लेके जाना ही पड़ता है बाहर, क्योंकि फिर 5 दिन वो परेशान कर देती है। हानिया मम्मा बाहर चलो, अब्बा बाहर चलो। सो एक दिन घुमाना ही पड़ता है बच्चों को, और उससे बच्चों का माइंड भी फ्रेश होता है, बच्चे भी खुश रहते हैं, पूरा वीक परेशान नहीं करते काम के बीच में। सो बस हम लोग रेडी हो गए और निकल गए। 5 दिन तो मैं काम करती हूँ, वर्किंग होती हूँ, एक दिन बच्चों को घुमाने करने में लगाती हूँ और एक दिन पूरे घर की सफाई पकाना करना जो भी रहता है। यहाँ की जो मार्केट वगैरह रहती है वहाँ जाते हैं, या तो फिर हम लोग डी मार्ट जाते हैं। तो जिस दिन घूमने वाले रहते हैं ना सैटरडे को, उसी दिन ही डी मार्ट या मॉल से ही अपनी शॉपिंग बाहर वाली कर लेते हैं, और संडे के दिन घर की साफ़ सफाई और पकाना करते हैं। सो बस हम लोग निकल गए। ठंड बहुत है यहाँ पर। हम लोग एक बार बच्चों की जैकेट भी लेने गए थे बट उतना अच्छी नहीं लगी। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए फटाफट। 20 रुपीज़ 2 व्हीलर की पार्किंग है, 50 4 व्हीलर की है। अगर आपने ऊपर जियो मार्ट वगैरह में शॉपिंग कर ली है तो आपकी पार्किंग का पैसा भी निकल जाता है। इस लड़की को ये बहुत पसंद है एस्केलेटर। यही मॉल है जिसमें हम लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को स्मार्ट बाज़ार मिल जाता है, शॉपिंग वगैरह जो भी हम लोग को कुछ चीज़ें लेनी रहती है, प्लस फूड कोर्ट भी है। ये मॉल मुझे अच्छा लगता है, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ना तो एकदम छोटा सा है कि हमें चीज़ें ना मिले। सो हम लोग ज़्यादातर इस मॉल में ही आते हैं। ठीक है। सो अभी दिवाली वाला ही ये है डेकोरेशन। अब हट के क्रिसमस वाला हो गया होगा। ये लास्ट वीकेंड का व्लॉग है जो मैं अब दे पाई हूँ आप लोगों को। ना एडिटिंग हो पा रही है, काम के चक्कर में, काम है, बच्चे हैं, घर का काम है, हर एक चीज़ अकेले देखना पड़ रहा है। तो ऐसा हो रहा है ना कि बस लेके बैठती हूँ एडिटिंग करने, उसको कम से कम आधा 1 घंटा तो चाहिए, बट मैं वो भी प्रॉपर नहीं दे पाती। कभी उड़ान उठ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सो देती रहूँगी व्लॉग, जितना मुझे टाइम मिलता जाएगा उतना मैं अच्छे से देती जाऊँगी। जूडियो हम लोग गए थे, अंदर का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बिकॉज जो लास्ट टाइम वाला वीडियो है ना मेरा, वो ही सारे ही स्टॉक्स थे, अंदर कुछ न्यू नहीं दिखा मुझे ज़्यादा। सो मैंने उसको शूट नहीं किया। अगर मुझे न्यू दिखता तो मैं ज़रूर करती, बट ये ऑफ़र तो हमेशा जूडियो में होते ही है, प्लस उनकी क्वालिटी भी अच्छी लगती है मुझे, खास कर ना बच्चों के और इनके कपड़ों की मुझे ना क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इन ज़्यादा से ज़्यादा जूडियो से इन लोग का शॉपिंग कर लेती हूँ, अगर ऑफ़र वगैरह अच्छे होते। कुछ स्मार्ट बाज़ार में मतलब देखती रहती हूँ, ऐसा कुछ एक पर्टिकुलर जगह नहीं है कि मुझे यहाँ से ही करना है, या मुझे इसी ब्रांड का ही चाहिए, या मुझे लोकल का ही चाहिए। मुझे जहाँ से अच्छा लगता है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ब्रांड का 1000 रुपीज़ में भी वो चीज़ नहीं मिलती है जो लोकल मार्केट में मुझे 500 में मिल जाती है, प्लस क्वालिटी। सो क्वालिटी भी देख के वैसा ले लेती हूँ मैं, मतलब कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। सो मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि ऑनलाइन ऑफलाइन लोकल ब्रांड हर चीज़ चेक करने का, जहाँ पे हमें समझ में आए ना वो चीज़ उठा लेने का। मैं तो ऐसे ही करती हूँ शॉपिंग। ऐसा कुछ नहीं कि भाई मैं तो यहाँ से ही करती हूँ, या तो मैं ब्रांड ही पहनती हूँ, या तो मैं लोकल ही लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जहाँ से अच्छा लगता है मैं खरीद लेती हूँ। यहाँ पे फिर हम लोग का थोड़ा सा खा पी लिए, क्योंकि हानिया ने घर में कुछ ज़्यादा खाई नहीं थी। ज़ाहिर है बाहर निकले हैं घूमने तो बच्चे खाएंगे ही। पिज़्ज़ा बर्गर तो उनका फेवरेट है। ये पिज़्ज़ा की शक्ल अच्छी नहीं दिख रही है, बट टेस्ट अच्छा था, क्योंकि ये जो इसका बन वगैरह है ना, ये पिज़्ज़ा बेस है, वो लोग खुद ही बनाते हैं, तो बहुत सॉफ्ट था। चाय तो मेरे लिए ज़रूरी होती है, तुम लोग कुछ भी खाओ, मुझे चाय तो चाहिए। बिस्किट आ गई थी, थोड़ा ओरहान का भी झूल हो गया था, बिकॉज मेरा बच्चा भूखा था। यहाँ पे देखो, इसको मम्मा की कॉपी तो हमेशा करनी होती है, बड़ी होके सब मुझे लगता है ना जैसे बड़ी शगुफ्ता बनने वाली है ये, ना बने तो अच्छा है। खैर फिर हम लोग स्मार्ट बाज़ार में चले गए थे, वहाँ से कुछ ग्रॉसरीज वगैरह लेनी थी। सो यहाँ पे स्टील के बर्तनों में देखो बाय 1 गेट 1 है, मतलब 40 रुपीज़ की प्लेट थी, 30 रुपीज़ की जो भी था, सारा कुछ स्टील का सारा स्टॉक बाय 1 गेट 1 के स्टॉक में था। मुझे अच्छा लगा, अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है तो आप खरीद सकते हो। मुझे मेरे घर में तो बहुत बर्तन हो गए तो मैंने नहीं ली। सो मैंने सोची बता दूँ आप लोगों को। बाकी सब जो नॉर्मल ऑफर्स होते वही सारे थे। बस फिर हम लोग निकल गए वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके। ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं चाहिए थी, जितनी चाहिए थी ज़रूरत की। इस बार अब बच्चे 2 हो गए ना, तो अब मैं थोड़ी अपने फालतू खर्चों को मैंने कंट्रोल कर दी हूँ। फालतू खर्चे नहीं करती, जो ज़रूरत होती है वही लेती हूँ। सो सिंघाड़े का मौसम है, कौन किस किस को सिंघाड़े पसंद है, जिसको नहीं पसंद है वो भी खाओ, क्योंकि ये कमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। हम लोग जब भी बाहर निकल रहे हैं वो ज़रूर लेके जा रहे हो। प्लस माशाल्लाह से मेरी बेटी भी खा ले रही है, हम तीनों मिलके खा लेते हैं। ये वाली लोकल मार्केट तो आप लोग देख ही चुके हो, ये जो खंडवा के रोड पे होती है,
जो मैंने आप लोगों को बताई कि मेन संडे को अवेलेबल होती है। और बहुत सस्ता तो नहीं बोलूँगी, बट ये रीज़नेबल प्राइस में क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, जो मैं 1 वीक तक के भी ना बासी नहीं होती है वहाँ की सब्जियाँ वगैरह। सो वहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं। बस ओरहाना मेरा बहुत थक चुका था, उसको बस अब भूख लगी थी बहुत ज़ोर से, तो वो वहीं से रोना चालू कर दिया था। तो हम लोग ने और कुछ टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट घर पर आ गए। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।